जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, मैं कानपुर में हूं इस वक्त। यहां पे एक इवेंट के लिए आया था, तो इसलिए आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा फर्क दिख रहा है। अच्छा, हम बात करेंगे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को चाहिए लोन या पाकिस्तान को चाहिए खैरात। दो चीज़ें पाकिस्तान को चाहिए। बाकी कहते हैं कि जो मौसम हैं, हालात हैं, बाकी सब हम संभाल लेंगे, हम समझ लेंगे, लेकिन लोन चाहिए या फिर हमें खैरात चाहिए, यानी कि भीख। अब दोस्तों, जहां तक लोन की बात है, तो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को लोन देने वाली एजेंसी या देश है, देश में आ गया चाइना। चाइना से जितना पाकिस्तान ने लोन पकड़ा है दोस्तों, और किसी मुल्क ने शायद इन टर्म्स ऑफ रेशियो, मैं टोटल फिगर की बात नहीं कर रहा, इन टर्म्स ऑफ रेशियो, और जिस फ्रीक्वेंसी से पाकिस्तान ने चीन से लोन पकड़ा है, वो जिसको कहते हैं ना, काबिल दाद है। आपको एक बार पाकिस्तान को सैल्यूट करना पड़ेगा कि कोई इतना ले सकता है, इतने शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा पैसा ले सकता है। ये दिस इज क्रेजी। लेकिन एक और एजेंसी है जिसको पाकिस्तान ने दबा के चूना लगाया है दोस्तों, रज रज के चूना लगाया है, और वो है आईएमएफ। आईएमएफ के बारे में कहते हैं कि आईएमएफ का बेल आउट पैकेज है जो पाकिस्तान को मिलना था। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब, हमें तो पूरे 8 अरब डॉलर चाहिए। पहले 3 अरब की बात थी, फिर 6 अरब की बात हुई। अब भाई लोगों ने बोला कि नहीं यार, 3 और 6 छोड़ो, जब भीख मांगनी ही है, जब कटोरा फेंकना ही है, तो बड़ा पूरी कढ़ाई फेंको ना यार। व्हाट इज द कटोरा इज द। तो उसने बोला कटोरा नहीं चाहिए हमें, पूरी कढ़ाई मार के फेंको। तो उन्होंने पूरी कढ़ाई और डेग मार के फेंका है। और ये देखिए, 8 अरब डॉलर का, बाय अप्लाइंग फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग अलॉन्ग विद एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। अब ये है क्या चक्कर? आपको पता है कि दुनिया में क्लाइमेट की बड़ा अब लोग चिंतित हैं, जाहिर सी बात है। फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं लोग, हम लोग रोज गाड़ियां चलाते हैं, उससे क्लाइमेट को नुकसान पहुंचता है, कार्बन फुटप्रिंट बड़ा होता है। हम एसी चलाते हैं, फ्रिज चलते हैं सबके घर में, उससे क्लाइमेट को डैमेज होता है। वो ऐसी गैस उत्पन्न करते हैं जिससे कि क्लाइमेट डैमेज होता है। और भी कई सारी चीजें, अपना ओजोन लेयर है वो डैमेज हो रहा है। तो लोगों ने एक फंड बनाया है, अमीर देशों ने पैसा दे के, पैसा मिला के एक बहुत बड़ा फंड बनाया है दोस्तों। वो क्लाइमेट फंड के नाम से जाना जाता है। और क्लाइमेट फंड की यह खासियत है कि जिन देशों को इंपैक्ट है क्लाइमेट की वजह से, जहां पे क्लाइमेट की वजह से बाढ़ आ गई, जैसे पाकिस्तान में हाल ही में बाढ़ आई थी, राइट, तो उनको फंड करेंगे। तो पाकिस्तान को एक और मौका मिल गया दोस्तों। जब भी किसी देश में कोई चीज, बुरी चीज होती है, कैटास्ट्रोफी होती है, कुछ परेशानी होती है, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गई, तो देश वाले दुखी हो जाते हैं कि यार इतने जान और माल का नुकसान हो गया है, लोग मर गए, घर टूट गए, लोग बेघर हो गए, बच्चे भूखे घूम रहे, तो लोग बड़े परेशान होते हैं। पाकिस्तान में जब भी ऐसा कुछ होता है तो वहां पे खुशी की लहर दौड़ जाती है पाकिस्तानियों के बीच में, क्योंकि पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि बॉस, अब एक और एंगल मिल गया है दुनिया के सामने रोने कलपने का और पैसे की भीख मांगने का। क्योंकि अगर कोई पाकिस्तानी सड़क पे आके खड़ा हो जाए कि मेरा घर टूट गया, तो कोई ना कोई 1-2 मिलियन उसको दे ही देगा भीख के तौर पे। ये पाकिस्तानियों का गेम प्लान है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी, जब मैं बाद में आपको और बाकी चीज़ें बताऊंगा, एक बात समझिएगा पाकिस्तान के बारे में। और पाकिस्तान को समझने के लिए पाकिस्तान का माइंडसेट समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये माइंडसेट है क्या? ये माइंडसेट ये है कि पब्लिक पैसा देती है, मांगने वाला चाहिए यार, है ना? आप समझ रहे हैं माइंडसेट कि दुनिया पैसा देगी बॉस, मांगने वाला चाहिए। एक ऐसा मांगने वाला चाहिए जो इतनी शिद्दत से मांगे कि पत्थर पिघल जाए और पत्थर के अंदर से कटोरा निकले जिसके अंदर डॉलर हो। ये लेवल है मांगने का पाकिस्तानियों का। तो इन लोगों ने क्या करा कि जब भी इनके अर्थक्वेक आई या जब भी इनके बाढ़ आ गई, इनके यहां कोविड हो गया, इन्होंने मांगने की झड़ी लगा दी। अब ये मांग रहे हैं आईएमएफ से, और ये कह रहे हैं कि 8 अरब डॉलर हमें दे दो। अच्छा, आईएमएफ ने भी ये बोला है कि भाई ये पॉसिबिलिटी है, हम आपको हो ना हो, हम आपको पैसे दे देंगे, हम कोशिश करेंगे आपको पैसे। क्योंकि आईएमएफ में भी इंसान है। जब तो ये बिलावल भुट्टो गोवा आने वाला था, तब मैंने क्या बोला था कि इसको रोको, इसको मत आने दो। मोदी जी वहां पे होते, बिलावल जो है मोदी जी के पैर पकड़ लेता, कहता मोदी जी हमें पैसा दो, हमें 4-5 अरब दे दो। मोदी जी क्या कर लेते? मैं मोदी जी बेबस हो जाते, भाई आपके घर कोई आया है, आपके पैरों पे गिर गया, कहता है पैसे दे दो, वो क्या? इसलिए मैं मना कर रहा था। इनकी आदत, आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं दोस्तों, यू विल बी सरप्राइज्ड अगर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा पाकिस्तान के बारे में। मैं इस वक्त कानपुर में हूं। कानपुर में एक दुकान है, ठग्गू के लड्डू। उसकी टैगलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं।
वो जो टैगलाइन है वो ठग्गू के लड्डू के लिए तो बनती ही बनती है, क्योंकि उन लोगों ने बनाई है, पाकिस्तान पे बिल्कुल ठीक बैठती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं है यार। इन्होंने सबसे बिल्कुल एकदम दबा के पैसे लिए हैं। लेकिन दोस्तों आईएमएफ का एक कहना है, आईएमएफ कहता है कि प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू कंट्रीज अंडरटेकिंग रिफॉर्म्स टू रिड्यूस रिस्क रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। अब इनको रिफॉर्म करने पड़ेंगे, पाकिस्तान को रिफॉर्म करने पड़ेंगे, पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को अपना टैक्स स्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपना जो सब्सिडीज देता है पाकिस्तान वो इसको ठीक करना पड़ेगा। जो अलल्ले तलल्ले हैं इनके एलीट के, जो इनके अशराफियां हैं, इनके जर्नल हैं, इनके जजेस हैं, जो इनके प्रोटोकॉल हैं वो कम करने पड़ेंगे। मैं किसी पाकिस्तानी से बात कर रहा था, उसने मुझे बताया कि 5-7 गाड़ियों का काफिला चलता है एक जज के साथ। 5-7 गाड़ियों का काफिला एक जज के साथ चलता है, और कितने सारे जज हैं वहां पे। ब्रिगेडियर निकल जाए, जनरल निकल जाए, इनका तो भाई हेलीकॉप्टर नहीं दौड़ा देते। एक आदत है, एक आदत है, और मैं आपको बताता हूं, शो ऑफ करने की पाकिस्तानियों में बहुत ज्यादा। यहां पे आप भारत में देखेंगे, और ये आईएमएफ ने बोला है कि भाई तुम्हारे जो जर्नल हैं उनकी प्रॉपर्टियों के बारे में बताओ। आईएमएफ ने यह भी बोला कि जो तुम्हारे जज हैं इनके बीवी बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी हमें बताओ। इन्होंने नहीं बताया, पाकिस्तानियों ने इन्होंने नहीं बताया। पर यह अच्छा है भारत के लिए कि पाकिस्तान को लोन मिल रहा है। अब मैं दोस्तों आपको यह भी बताऊंगा कि भारत के लिए क्यों अच्छा है कि पाकिस्तान को लोन मिल रहा है। 8 अरब डॉलर की बात करी थी ना, देखो पाकिस्तान को दोस्तों जून के एंड तक, हम लोग इस वक्त फरवरी में चल रहे हैं, मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि 3-4 महीने के अंदर पाकिस्तान को तकरीबन 25 अरब डॉलर वापस करने हैं। ये पैसा वापस कहां से आएगा ठाकुर, सोचो ये कहां से आएगा पैसा। जो कौम 1-1 अरब डॉलर के लिए सड़क पे लेट रही है वो 24-25 अरब डॉलर कहां से वापस करेगी। लेकिन क्या पाकिस्तानियों के माथे पे आपको शिकन दिखती है कि हमें पैसा वापस करना है? कभी आपको लगता है पाकिस्तानियों को कि उनका दिल ऐसा धड़क रहा होगा यार कि यार अब यार पैसे वापस करना है, कहां से आएंगे? नो, नॉट एट ऑल। उन्होंने देने ही, देखो इसको कहते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट, और आपको ये पाकिस्तानी कैरेक्टर में रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ थॉट, हमें लेना है, वापस देना ही नहीं है, राइट? बोरोवर्स पे एन अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट विथ लो इनकम मेंबर्स बेनिफिटिंग फ्रॉम मोर कंसेशनल टर्म्स। अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि जो बोरोवर्स हैं, जो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि गरीब हैं, उनको कंसेशनल टर्म्स मिल जाते हैं, उनको लो इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो इसमें मेरा एक कहना है, ये जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है इसमें तो सूद बैन होना चाहिए, क्योंकि जब भारत में, ये हर चीज कनेक्टेड है दोस्तों। आप कहेंगे मेजर साहब आप कहां की स्टोरी कहां ले जा रहे हैं? नहीं नहीं, भारत में जब असम में कहते हैं कि जो मैरिज एक्ट थी मुस्लिम्स की पुरानी, जिसमें आप अंडर एज गर्ल्स की बात करी थी कि किसी भी एज की लड़की के साथ आप शादी कर सकते हो, राइट? उसको जब हेमंत बिस्व शर्मा जी, जो ही इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, जब उन्होंने ये चेंज करा और बोला कि साहब आप ऐसा नहीं है, लड़की को कम से कम 18 साल का होना चाहिए, लड़के को 21 साल का होना चाहिए, बिकॉज एक दिमाग होना चाहिए, तब जाके वो डिसीजन ले पाते हैं। आप बच्चे को बोल दो शादी कर दो तो ये तो गलत है। उन्होंने बोला नहीं, आप तो इस्लामी कानून के बीच में आप पढ़ रहे हो। ये असम की बात है, ठीक है? इसमें हमारे ओवैसी जी हैं, उन्होंने भी बहुत गरज के बोला कि मुसलमानों के ऊपर ये अत्याचार चल रहा है, हमारी मर्जी, हम कैसे भी शादी करें, भारत का संविधान क्या होता है हमारे सामने। ये सब एंगल सब लोगों ने दिया। अब आप बोलेंगे मेजर साहब असम में कोई चीज़ उसका पाकिस्तान से क्या लेना देना है? क्योंकि पाकिस्तान के अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल छपे भाई साहब, बड़े बड़े आर्टिकल, डॉन न्यूज़ में भी छपे कि असम में ये हो गया और भारत में मुसलमानों के खिलाफ ये हो गया, ये हो गया, और वहां पे जो मुस्लिम अपने कानून के तहत रहना चाहते हैं उनको रहने दिया जाए, राइट? उनको रहने दिया जाए। और भारत की सरकार, भारत की हिंदुत्ववादी सरकार, भारत की भाजपा आरएसएस की सरकार मुसलमानों की जिंदगी में नर्क घोल रही है, उनकी शादियों में, उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रही है। तो भाई साहब बात तो वो है कि कुरान में लिखा है कि जो सूद है ना वो हराम है। जो भी मुस्लिम भाई बहन ये देख रहे हैं लिखिए कमेंट्स में, मेजर सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। यानी कि जब 4 शादियां करनी हैं, 11-12 साल की बच्ची से शादी करनी है, 3 तलाक करना है, तब आपको इस्लामी कानून चाहिए। लेकिन सूद में आपको इस्लामी कानून नहीं चाहिए। शरिया अगर लागू करना है तो पूरा शरिया करो। मैं तो सबसे बड़ा समर्थक हूं इस चीज का यार, सबसे बड़ा समर्थक। और पाकिस्तान जो कि इस्लामिक रिपब्लिक है, मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो चोरी करता है उसका हाथ क्यों नहीं काटते हैं?
भाई अगर आप कहते हो आप इस्लामिक रिपब्लिक हो, तो इस्लामिक रिपब्लिक में जहां पे शरिया ही नहीं है, वो कैसी, ये फ्रॉड है ये लोग, इसका मतलब पाकिस्तानी चोर हैं, फ्रॉड हैं, 420 हैं ये। भाई इस्लामी कानून मतलब इस्लामी कानून, आपने नाम रखा ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो भारत में जब मुसलमानों का जो जो मैरिज का एक्ट था, बहुत अंग्रेजों के टाइम का था वो, राइट, कि किसी भी 9-10 साल 11 साल की लड़की से शादी हो रही है, जो हेमंत बिस्व शर्मा जी कह रहे हैं कि लड़कियों से कह रहे हैं पढ़ो तुम, स्टडी, उनको तो आपने बोल दिया कि हिंदुत्ववादी है और मुसलमानों को दबाना चाहते हैं ये। लेकिन सूद खाओगे, शराब पियोगे, हराम करोगे, पाकिस्तानियों सबका सब काम करोगे, लेकिन इंडिया पे तुम्हारी नजर बनी रहती है। मैं पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूं कि जब जब तुम मुंह खोलोगे, मेजर यहां पे खड़ा है तुम्हें एक्सपोज करने के लिए।